नमस्कार दोस्तों। आज हमारी फिर टीजीटी पीएचडी इंग्लिश ऑनलाइन सीरीज की अगली वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लवर इज द स्पीकर एड्रेसिंग इन डोवर बीच। ये जो एड्रेसिंग होता है, लवर इज द स्पीकर, डोर बीच में एड्रेस कर किया जाता है इसको। इग्नोरेंट आर्मीज मीन्स इन डोवर बीच द मासेस हु लैक्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। जो इग्नोरेंट आर्मीज का मतलब होता है किसमें, डोवर बीच में, उसका मतलब होता है द मासेस हु लैक्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। डेविड कॉपरफील्ड अटेम्प्ट्स बोर्डिंग स्कूल। डेविड कॉपरफील्ड अटेम्प्ट्स बोर्डिंग स्कूल सोलेम हाउस। Mr. Micawber is the kind-hearted but financially troubled friend of David Copperfield's family. Mark Antony speaks the lines "Cry havoc" and "Let slip the dogs of war." ये किसकी लाइन है? एंटनी की है। एंटनी बोलता है जूलियस सीजर में। मार्शलस सेड, मार्शलस कहता है एंड Lizeman to the den. I be like faithful subjects to Denmark in Act 1 Scene 1. Readiness is all. Line occurs in Hamlet Act 5 Scene 2. ये लाइन Act 5 Scene 2 में आती है। Macbeth's father is Sinel. जो मैकबेथ प्ले है उसमें मैकबेथ के पिता का नाम होता है सिनेल। क्रैब, अ डॉग अपीयर्स इन शेक्सपियर्स द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। क्रैब एक डॉग का नाम है जो अपीयर होता है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में। जैकनेटा, अ वेंच अपीयर्स इन लव्स लेबर लॉस्ट। ये जैकनेटा किसमें अपीयर होता है? लव्स लेबर लॉस्ट में। Hamlet is dominated by a state of mind which is inexpressible because it is in excess of the facts as they appear. Neoclassicists thought that reason and judgment were the most admirable faculties. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. फिगर ऑफ स्पीच, इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? एडी नैंटन इसमें फिगर ऑफ स्पीच है। डॉक्टर जॉनसन सेड द मोस्ट heterogeneous ideas were yoked by violence together by the metaphysical poets. कौन कहता है ये? डॉक्टर जॉनसन बोलते हैं। Stephen Spender poem The Pylon gave the nickname Pylon Poets to lift wing poets of 1930s. The term diction signifies, diction क्या चीज signifies करता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। Hagiographics are written on the stylized lives of Criterion saints. The term ballad derived from Latin, which means to dance. इसका मतलब बैलेट का मतलब होता है डांस, टू डांस। ये लैटिन वर्ड से आया है बैलेट। इससे लियर टॉल्स्टॉय एंड द फूल बाय जॉर्ज ऑरवेल। जो इससे है लियर टॉल्स्टॉय एंड फूल, किसके द्वारा है? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। अब्राहम राइट कॉल्ड शेक्सपियर्स हैमलेट एन इंडिफरेंट प्ले, द लाइन्स बट मीन। विल्सन नाइट सेड द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रिलॉजी इज रोम। कौन कहता है? विल्सन नाइट बोलता है। द लाइन्स The lunatic, the lover, and the poet are of imagination, all compact, are spoken by Theseus. Act 5 Scene 1 में ये लाइन बोली जाती है थीसियस के द्वारा।
स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, लाइन स्पोकन बाय डिक सीनियर। ये लाइन डिक सीनियर के द्वारा बोली जाती है। कैलिबन ट्राइड टू वायलेट मिरांडास चेस्टिटी। जो कैलिबन होता है वो ट्राई करता है वायलेट करने की, भंग करने की, मिरांडास की चेस्टिटी मतलब उसकी शुद्धता को भंग करने की कोशिश करता है कैलिबन। हाफ फिश एंड हाफ मैन। जो कैलिबन होता है वो हाफ फिश होता है और हाफ मैन होता है। सन ऑफ साइकोराक्स, साइकोराक्स का बेटा होता है किसमें, द टेम्पेस्ट में। कैलिबन रिगार्डेड हिज न्यू मास्टर टू स्टीफेनो। कैलिबन जो है अपना नया मास्टर किसको मानता है, स्टीफेनो को। एंटोनियो इज प्रोस्पेरोस ब्रदर इन द टेम्पेस्ट। जो एंटोनियो होता है वो प्रोस्पेरोस का भाई होता है टेम्पेस्ट में। बेन जॉनसन वॉज द मास्टर पोएट ऑफ द कैवेलियर्स। जो मास्टर पोएट है कैवेलियर्स का वो कौन है, बेन जॉनसन। द एपिथेट कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री अपीयर्ड इन ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन इन 1817 जर्नल्स। द मिडिल एज इज नोन एज द एज ऑफ चौसर। मिडिल एज को और किस नाम से जाना जाता है, द एज ऑफ चौसर के नाम से ही जाना जाता है मिडिल एज को। अर्नेस्ट जोन्स मेड अ फ्रेडियन इंटरप्रिटेशन ऑफ हैमलेट। अर्नेस्ट जोन्स क्या करते हैं, फ्रेडियन इंटरप्रिटेशन बनाते हैं हैमलेट के लिए, हैमलेट का। हेनरी फील्डिंग क्लेम्ड टू राइट फिक्शन दैट could be called comic epic in prose. Full title of Milton's divorce tract is The Doctrine and Discipline of Divorce. ये full title है मिल्टन के divorce tract का। Full of the true, the blushful Hipporean लाइन फ्रॉम ओड टू नाइटिंगल। ये लाइन कहाँ की है, ओड टू नाइटिंगल की है। कि अगर आप स्पीच क्या है इस लाइन में, पर्सनिफिकेशन है। स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसा 1873 बाय वॉल्टर पीटर। ये वॉल्टर पीटर के द्वारा लिखा गया है, स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसा। पोलोनियस स्पीक्स लाइन्स दिस अबव ऑल टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू and it must follow as the night the day। एट वन सीन 3 में ये लाइन बोली जाती है पोलिनियस के द्वारा। ग्रैनविल बार्कर द टीडियस वाजेकर हु मेडल्स हिज वे टू डूम अबाउट पोलोनियस। सेंस, इंटेंशन, टोन एंड फीलिंग are terms used in the criticism of poetry by I. Richard। I. Richard के द्वारा ये टर्म यूज किया गया है क्रिटिसिज्म ऑफ पोएट्री में। Drive my head thought over the universe like withered leaves to quicken a new birth। लाइन फ्रॉम ओड टू नाइटिंगल। ये कहाँ की लाइन है, ओड टू नाइटिंगल की है। ओड टू नाइटिंगल कब आता है, 1819 में आता है। ट्रेजरी में लिखा जाता है ओड टू नाइटिंगल इन सोनेट फॉर्म। इसमें 70 लाइन्स हैं ओड टू नाइटिंगल में। ये कीट्स के द्वारा लिखी जाती है ओड टू नाइटिंगल। बिसाइड्स ले हंट बेंजामिन रॉबर्ट हेडन बिकेम कीट्स's great friend and wielded a special influence on him। ये सारे किड्स के ग्रेट फ्रेंड थे और बिल्ड किए हैं स्पेशल इन्फ्लुएंस उस पे। रेनेसा बेस्ट फ्लरिश्ड इन इंग्लैंड इन एलिजाबेथन एज। प्रोटोगोनिस्ट ऑफ जूड द स्कोर बाय हार्डी जूड फॉले। जो प्रोटोगोनिस्ट होता है जूड द स्कोर का वो कौन होता है, जूड फॉले होता है। जूड्स प्रोफेशन इज स्टोन मेसन। जूड का प्रोफेशन होता है वो स्टोन मेसन का होता है इन जूड द स्कोर में। जूड द स्कोर किसके द्वारा लिखी जाती है, हार्डी के द्वारा। कमला दासेस एन इंट्रोडक्शन माई स्टोरी ओरिजिनली केम इन मलयालम एंटे कथा। जो मलयालम में इसका नाम है माई स्टोरी का, उसका नाम है एंटे कथा, जो कि 1973 में आती है।
and translated in English in 1976. इंग्लिश में 1976 में इसको ट्रांसलेट किया जाता है। I have suffered with those that I saw suffering, मिरांडा said in the Tempest। ये लाइन मिरांडा बोलती है टेम्पेस्ट में। कमला दास हस्बैंड वॉज बैंकर, कमला दास का जो पति था उसका वो क्या था, बैंकर था, उसका नाम क्या था, माधव दास। बीचेज पब्लिश्ड इन माउंटेन इंटरवल, जो बीचेज होता है माउंटेन इंटरवल एंथोलॉजी में आता है, फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा जाता है माउंटेन इंटरवल, क्योंकि 1916 में आता है। ऐसे ब्रैडली सेड किंग लियर इज टू हाई फॉर द स्टेज, कौन कहता है ये, ऐसे ब्रैडली बोलते हैं कि किंग लियर इज टू हाई फॉर द स्टेज। Chameleons feed on light and air. Poets' food is love and fame. Lines from an exhortation by Shelley. The Essay of Elia, 1823, first published in London Magazine. जो Essay of Elia होता है वो 1823 में लंदन मैगजीन में पहली बार पब्लिश होता है। शेक्सपियर मैरीज एन हैथवे इन द ईयर 1582, जो शेक्सपियर होता है वो एन हैथवे से शादी करता है, कब, 1852 में। किस ड्रॉप द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ हिज ओड टू मेलैंकली, शॉर्टेस्ट ओड, जो किड्स होता है वो अपने ओड टू मेलैंकली के फर्स्ट स्टैंजा को छोड़ देता है, ड्रॉप कर देता है, और ये ओड टू मेलैंकली एक शॉर्टेस्ट ओड मानी जाती है किड्स की। बेनेडेटो क्रोशे was the main exponent of the expressionism, जो एक्सप्रेशनिज्म का मेन एक्सपोनेंट होता है वो कौन होता है, बेनेडेटो क्रोशे होता है। A speech frequently addressed to a crowd to influence attitudes by appealing to the emotions rather than to reason, harangue। The doctrine that pleasure is the highest good in life and that happiness is a legitimate goal, hedonism। The slings and arrows of outrageous fortune is an example of handiardes, ये handiardes का example है। True ease in writing comes from art, not chance, as these move easiest who have learned to dance। This statement expresses the critical credo of the neoclassical poets। ये एक्सप्रेशन जो क्रिटिकल है, क्रिटिकल क्रेडो का एक्सप्रेशन है ये स्टेटमेंट का न्यूक्लासिकल पोएट्स का। कैथरीना इज द स्यू ऑफ द प्ले द टेमिंग ऑफ द स्यू। कैथरीना जो होती है वो स्यू होती है किस कौन से प्ले का, द टेमिंग ऑफ द स्यू के। In his theory of mimesis, Plato says that all art is mimetic by nature. Art is an imitation of life. To argue his case, he gives an example of chair। अपने केस को अर्ग करने के लिए वो कौन सा एग्जाम्पल देती है, चेयर का। Like Cordelia, the fool in King Lear is referred to by Lear as his child। John Dryden defined drama a just and lively image of human nature। Sentimentalism is not an attribute of the Enlightenment। On Murder, considered as one of the fine arts, is written by D. Quincy, 1827 में पब्लिश हुआ है ये। ऑपरेशन साइलॉक, ऑपरेशन साइलॉक अ कन्फेशन 1993 इज अ नॉवेल बाय फिलिप रॉथ। ये फिलिप रॉथ के द्वारा नॉवेल है। सेंट्रल थीम ऑफ सिल्वर बॉक्स, सेंट्रल थीम ऑफ सिल्वर बॉक्स आर सोशल इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस। Edgar disguises himself
एज अ मैडमैन इन किंग लियर। जो एडवर होता है किंग लियर में अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है एज अ मैडमैन। कास्ट ऑन आर्म एंड लेग मीन्स टू बी वेरी एक्सपेंसिव। तो मतलब होता है टू बी वेरी एक्सपेंसिव। सेटिंग ऑफ द टेबल स्टैंड बाय वर्ड्सवर्थ इज अ फॉरेस्ट। तो टेबल स्टैंड की जो सेटिंग है वो फॉरेस्ट में है। फीलिंग ब्लू का मतलब होता है फीलिंग सैड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है ऑफ नोबल बर्थ। ब्लू आइज बॉयज का मतलब होता है वेरी फेवरेट सम। ब्लू बेल्ट का मतलब होता है बेस्ट इन सम कंपटीशन। ब्लूज का मतलब नैराश्य गति। ब्लू इन द फेस का मतलब होता है टू बी फ्रस्ट्रेटेड। ब्लू लैंग्वेज का मतलब होता है ऑब्सीन लैंग्वेज। सी इज सी इज एलर्जिक टू पीनट्स। प्रीपोजिशन इसमें आएगा टू आएगा एलर्जिक टू पीनट्स। डार्डन सेड डिलाइट इज द चीफ इफ नॉट ओनली एंड ऑफ पोइजी। कौन कहता है? डार्डन कहते हैं। आउट ब्रीफ कैंडल लाइट्स बट वॉकिंग शैडो a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. Act 5, Scene 5. Macbeth's philosophy. Macbeth, it reveals his realization of the feeling nature of life. ये लाइन कहाँ की है? मैकबेथ की है। और ये रियलाइजेशन ऑफ द फीलिंग नेचर ऑफ लाइफ है, रिवील्स करता है। द ओल्ड मैन एंड द सी इज नरेटेड बाय एन एनोनिमस नरेटर। जो द ओल्ड मैन एंड द सी है ये किसके द्वारा लिखा गया है? हेमिंग्वे के द्वारा। हेमिंग्वे एक अमेरिकन राइटर है। When the writers concoct a superficial surface story to cover a profound one underneath, it is called an allegory. इसको कहते हैं allegory. Oh, what a rogue and peasant slave am I! Is it not monstrous? Here, this player line is spoken by Hamlet. Act 2 Scene 2 की लाइन है ये। Dickens caricatured utilitarianism thinking with telling directness in his portrayal of Thomas Gradgrind. हार्ड टाइम्स, ये हार्ड टाइम्स में कहा गया है। Keats says in his ode on a Grecian earth that unheard melodies are sweeter because they strike the chords of the spirits. कौन कहता है? कीट्स कहते हैं अपने ग्रेसियन अर्न में, मॉडर्न ग्रेसियन अर्न में। In the poem the rainbow is described as a symbol of hope. जो रेनबो पोएम में रेनबो का मतलब होता है सिंबल ऑफ होप है। Romeo and Juliet is based on the story by Matteo Bandello, Italian author. Based है किस पे? मैटियो के बेंडोलो इटालियन ऑथर पे। The humor theory that is fundamental to the comedy of humors is founded in the discipline of physiognomy. Significance of the line "My heart leaps up when I behold" is it shows the speaker's excitement at seeing the rainbow. What does the speaker hope for in the last two lines of the poem The Rainbow? तो क्या होप करता है? To see the rainbow again. रेनबो को अगेन देखने के लिए वो होप करता है। Gus Varghese फ्रॉम द फोर विंड्स जो कि 1897 में पब्लिश हुआ है इस कलेक्शन ऑफ हिज स्टोरीज। ये
फ्रॉम द फोर विंड्स जो है वर्ड्सवर्दी का कलेक्शन ऑफ स्टोरी है। मैथ्यू अर्नोल्ड रूल्स आउट charlatanism in appreciation of poetry. Matthew Arnold rules out charlatanism in appreciation of poetry. charlatanism का मतलब होता है हाइपोक्रिट या क्वैक, मतलब झूठा, दगेबाज कह सकते हैं। Home is where we have go together. Graces is the last line of Ezekiel's Enterprise. ये इजिकल के एंटरप्राइज का लास्ट लाइन है। जीन पॉल सार्त्र कॉइन द टर्म नियोकोलोनियलिज्म। जीन पॉल सार्त्र हैं, उन्होंने कौन सा टर्म कॉइन किया? नियोकोलोनियलिज्म। In the year 1637, Milton confided to his friend that he had fixed his mind upon writing some monumental poetical work. This information was given to his friend Edward King. Information जो उसके फ्रेंड एडवर्ड किंग के लिए दी गई है। And there I shut her wild eyes with kisses for लाइन फ्रॉम ला बेलडांसन्स मर्सी। ये जो लाइन है ला बेलडांसन्स मर्सी की है। जो ये लाइन है इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है? पैलिलोजिया है। टिनसन possesses the natural simplicity of Wordsworth, the fantasy of Coleridge, the melody of Keats, and Shelley the narrative rigor of Scott. What happens in Hamlet 1959 में पब्लिश हुई है बाई जेड ओवर विल्सन के द्वारा लिखी गई है। द ऑक्सिन पोयम बाय हार्डी। द ऑक्सिन जो है ये पोयम है हार्डी की। किड्स हैड लाइसेंस फॉर फार्मासिस्ट बट नेवर प्रैक्टिस्ड। किड्स के पास लाइसेंस था, इसका लाइसेंस था फार्मासिस्ट करने, लेकिन उन्होंने कभी इसको प्रैक्टिस नहीं की है। इन 12th नाइट ओलिविया इज overhead and ears in love with Viola, disguised as Cesario. Cesario के डिस्गाइज में रहती है वियोला। Shakespeare wrote Lilies that fester smell for worse that weeds. टिनसन called Milton. टिनसन मिल्टन को क्या कहते हैं? God gifted organ voice of England. The expression I do not love, I cannot love, it is not in my nature of love appears in the Sunshine Cat. ये जो एक्सप्रेशन है सनशाइन कैट में अपीयर होता है। A crowd flower over London Bridge, so many I have not thought a death had undone so many line is from Eliot the Wasteland. एलियट की वेस्टलैंड की लाइन है। Trailing clouds of glory, do we come from God? Who is our home? Line from Immortality Ode by Wordsworth. 11 स्टैंजा है Immortality Ode में। For nature then to me was all in all. Line from Tinton Abbey. ये जो लाइन है टिंटन एबी की है। टिंटन एबी। इमोजिन इज हीरोइन ऑफ सिम्बेलिन बाय शेक्सपियर। जो इमोजिन होती है वो हीरोइन होती है किसमें की? सिम्बेलिन की। सिम्बेलिन किसके द्वारा लिखा गया? शेक्सपियर के द्वारा। थीम ऑफ अर्नोल्ड्स लिटरेचर एंड डोगमा। लिटरेचर एंड डोगमा का थीम क्या है? थियोलॉजी एंड रिलीजियन है। लिटरेचर एंड डोगमा कब आती है? 1873 में पब्लिश होती है। फिलिस्टीन्स इन कल्चर एंड एनार्की स्टैंड फॉर द इंग्लिश मिडिल क्लास। जो फिलिस्टीन होता है कल्चर एंड एनार्की में वो स्टैंड है किसके लिए? द इंग्लिश मिडिल क्लास के लिए। लैम्स एसे ड्रीम चिल्ड्रन इज मोस्ट पैथेटिक। Plato censored poetry because he believed it distort reality. Hardy says happiness is but an occasional
एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, कौन कहता है? ये हार्डी कहते हैं। इन द मेयर ऑफ कार्फरविज में। बारंस द विजन ऑफ जजमेंट इज अ सटायर डायरेक्टेड अगेंस्ट हार्डी। हार्डी gives to one of his novels the title Far from the Madding Crowd, 1874 में पब्लिश हुआ है। टाइटल borrowed from ग्रेस एल्जी written in काउंटी चर्चयार्ड। ये जो टाइटल लिया गया है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, एल्जी written in काउंटी चर्चयार्ड से लिया गया है। टेसेस हॉर्स नेम इज प्रिंस। तो टेसेस का हॉर्स होता है, उसका नाम क्या होता है? प्रिंस। टी.एस. Eliot calls Arnold a propagandist of literature and an ever-worked school inspector in The Perfect Critic, 1920. T.S. Eliot's The Sacred Wood is collection of critical articles, 1920 में पब्लिश होता है। ये इससे होता है। Antony and Cleopatra, play in which the hero dies at the end of the fourth act। जो एंटनी क्लियोपैट्रा में हीरो होता है वो एट द एंड ऑफ फोर्थ एक्ट में मारा जाता है। बट द प्ले कंटिन्यूअस टू द फिफ्थ एक्ट, लेकिन जो प्ले है 5th एक्ट तक चलती है। Milton's in his hand the thing became a trumpet whence he blew Saul animating strains। जहाँ पे डैश है, डेड डेड डैश है, वहाँ पे मिल्टन्स को वहाँ पे भरना था, तो हो जाएगा मिल्टन्स इन हिज हैंड द थिंग बिकेम ट्रम्पेट व्हेन शी ब्लू Saul animating strains। The sweetest thing that ever grew beside a human door, लाइन फ्रॉम टू लूसी। ये लाइन टू लूसी की है। टू लूसी किसके द्वारा लिखा जाता है? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। द एम्पायर राइट्स बैक बाय बिल Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin। Come blazed barrier between day and day, dear mother of fresh thought and joyous health, लाइन फ्रॉम टू स्लीप बाय वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ के टू स्लीप से लाइन ली गई है। टोटल्स मिसलेनी contained 54 sonnets by Richard Total। रिचर्ड टोटल के द्वारा ही लिखा गया है। इसमें 54 sonnets हैं टोटल्स मिसलेनी में। The cottage which was named the Evening Star is gone, this is of Michael Cottage। Where is the scene of Oedipus Tyrannus by Shelley Lade Thief from Self-Food the Tyrant, 1820। ये Self-Food the Tyrant की लाइन है। Smiling they live and call life pleasure, to me that cup has been dealt in another measure, लाइन फ्रॉम स्टैंजाज written in Rejection near Naples। ये यहाँ से लाइन ली गई है। Raymond Mortimer in 1942 coined the term Neo-Romanticism। रेमंड मोर्टिमर ने 1942 में न्यू रोमांटिसिज्म टर्म को कॉइंड किया है। फैंसी डील्स विद फिक्सिटीज एंड डिफिनिटीज। फैंसी होती है वो डील्स करती है फिक्सिटीज से एंड डिफिनिटीज से। द लॉयल्टीज एक्सपोजेस क्लास ऑफ लॉयल्टीज टुवर्ड्स डिफरेंट रिलीजियस एक्ट्स। Music that gentler on the spirit lies than tired eyelids upon tired eyes, line occur in The Lotus Eaters, जो कि 1842 में पब्लिश होती है लोटस ईटर्स। Faulkner published The Marble Faun in 1924। विलियम फॉकनर joined British Royal Air Force। विलियम फॉकनर ने ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स को ज्वाइन किया था। For them no more the blazing earth shall burn, लाइन फ्रॉम एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड की लाइन है।
द सेंट्रल थीम ऑफ निजी म्यूजिकल्स वर्क इज एलियनेशन। जो सेंट्रल थीम है निजी म्यूजिकल्स के वर्क की वो एलियनेशन है। When the going get tough, the tough get going। एग्जाम्पल ऑफ एंटी मेटाल्स, एंटी मेटाबोल का एग्जाम्पल है, या कायास्मस का भी एग्जाम्पल इसको कहते हैं। इसमें दोनों फिगर ऑफ स्पीच मिलते हैं इस लाइन में। चार्ल्स बोडलेयर सेड इमेजिनेशन इज द क्वीन ऑफ ट्रूथ। कौन कहता है इमेजिनेशन इज द क्वीन ऑफ ट्रूथ? चार्ल्स बोडलेयर कहते हैं। थॉमस हार्डीज आयरनिक कमेंट, जस्टिस वाज डन कम्स इन टेस्ट ऑफ द डी वेल्थ। थॉमस हार्डी का आयरनिक कमेंट है जस्टिस वाज डन, ये किसमें आता है? टेस्ट ऑफ द डी वेल्थ में। पिंकी फिंगर का मतलब होता है लिटिल फिंगर। पिंकी प्रॉमिस का मतलब होता है प्रॉमिस मेड बाय इंटरलॉकिंग पिंकी फिंगर। पिंकी टी का मतलब होता है किटी पार्टी। पिंको का मतलब होता है हैविंग लेफ्टिस्ट आइडियाज। पिंक टाइड का मतलब होता है इन पॉलिटिक्स लेफ्टिस्ट राइजिंग। पिंक एलिफेंट का मतलब होता है एन इमेजिनरी फीचर एक्सट्रीमली रेयर। टिकल्ड पिंक का मतलब होता है एक्सट्रीमली डिलाइटेड और अम्यूज्ड। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड 1849 to 61 बाई टीबी मैकॉले द्वारा लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। वोंद्रा कोर एंड जूलिया 1820 is based on Wordsworth's affair with Annette Wallen। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एनेट वेलन 1922 में पब्लिश हुआ है बाय एमिली लिगोइस का एक वर्क है, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एनेट वेलन। पीवी शेली वाज नोन एज ईटन एथेइस्ट। पीवी शेली ईटन एथेइस्ट के नाम से जानी जाती थी। गर्टूड ऑफ व्योमिंग 1809 बाय थॉमस कैंपबेल। थॉमस कैंपबेल के द्वारा लिखा गया है। चार्ल्स लैम्ब रोट ऑन द कैरेक्टर एंड जीनियस ऑफ होगार्थ। चार्ल्स लैम्ब के द्वारा ये लिखा गया है। द लाइफ ऑफ थॉमस हार्डी 1998 बाय पॉल टर्नर के द्वारा लिखा गया है लाइफ ऑफ थॉमस हार्डी। वेल्डिज्म is derived from the sayings of Sam Weller, a fictional character in novels by Lamb. John Hampden commented after the death of Galsworthy, since his death in 1933, the level of his popularity has remained remarkably contained। कौन बोलता है ये? जॉन हैम्पडेन बोलता है। जॉन ड्राइडन अबाउट मिल्टन के बारे में क्या बोलते हैं? दिस मैन एट्स कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशियंट्स टू। जॉन ड्राइडन ही मिल्टन के बारे में बोलते हैं। आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है सोने पे सुहागा। Oh mercy, to myself I cried, if Lucy should be dead, line from strange fits of passion have I known। ये किसके द्वारा लिखा गया है ये वर्क? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। रोजलिंड एंड हेलेन अ मॉडर्न इक्लॉग इज पोएम बाय शेली के द्वारा पोएम है रोजलिंड एंड हेलेन। 1819 में पब्लिश होता है। इंजीलियस सीजर conspirators do at the Senate kneel around, stab him to death, proclaim tyranny is dead। ये किसमें सारी चीजें होती हैं? जूलियस सीजर में कॉन्स्पिरेटर करते हैं ये सारी चीजें। सीजर फर्स्ट एंटर द प्लेस एज
In a triumphal procession, he has defeated the sons of his deceased rival Pompey. Poem The Lotus Eaters includes a choric song by Tennyson. लोटस ईटर्स किसके द्वारा लिखा गया है? टेनिसन के द्वारा। क्या इंक्लूड करता है? कोरिक सॉन्ग इंक्लूड करता है, मतलब इसमें कोरिक सॉन्ग आता है लोटस ईटर्स में। अ वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट को क्या कहते हैं? स्मीडन, स्मीडन, ये इसका मतलब होता है वन वर्ड में। ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, कांग्लोमेरेट, कांग्लोमेरेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। टू हैपन एट द सेम टाइम, एक ही समय में कोई चीज होना, तो उसका एक वर्ड में क्या हो जाएगा? सिमल्टेनियस। सिमल्टेनियस की स्पेलिंग एग्जाम में पूछी जाती है। SIMULTANEOUS। टायरनी इज डेड, टायरनी इज डेड एग्जाम्पल ऑफ सिनगडगी, ये सिनगडगी का एग्जाम्पल है। लाइन फ्रॉम जूलियस सीजर, ये जो टायरनी इज डेड लाइन है जूलियस सीजर से ली गई है। गर्ल्सवर्दीज आइलैंड हेरिसीज 1904 में पब्लिश होता है। रीअपियर्ड एज द पिजियन 1912 में आती है। गर्ल्सवर्दीज फ्रॉम द फोर विंड्स इस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, जो फ्रॉम द फोर विंड्स है एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का, जो कि 1897 में आता है। वर्ड्सवर्थ मीन्स लर्नेड, वर्ड्सवर्थ का मतलब होता है लर्नेड। देयर वॉज बर्थ, सर्टेनली वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट, लाइन फ्रॉम T.S. Eliot's जर्नी ऑफ द मेजाई, ये जर्नी ऑफ द मेजाई की लाइन है, एक बिब्लिकल थीम है ये। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, ये लाइन कहाँ से ली गई है? अर्नोट्स के डोर बीच से ली गई है। अर्नोट का डोर बीच कब आता है? 1867 में पब्लिश होता है। द क्रैब इमेज, तो क्रैब इमेज होता है अपीयर्स इन द पोएम ऑफ लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्रेड प्रोफ्रॉक, लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्रेड प्रोफ्रॉक में क्रैब इमेज अपीयर होता है। गर्ल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज नॉवलिस्ट, गर्ल्सवर्दी ने अपना लिटरेरी करियर एज ए नॉवलिस्ट स्टार्ट किया है। हार्डीज डिस्परेट रेमेडीज, हार्डी का जो डिस्परेट रेमेडीज है अपीयर अनोनिमसली इन 1871, एनोनिमसली अपीयर होता है 1871 में। गर्ल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ लॉयर, गर्ल्सवर्दी जो था ये सन ऑफ लॉयर था। इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी, द प्रोफाउंड फिलॉसफी वॉज रिजेक्टेड बाय T.S. Eliot, ये जो प्रोफाउंड फिलॉसफी थी रिजेक्टेड किया गया था T.S. Eliot के द्वारा। द डिसकंस्ट्रक्टिव एंजल इज एन एस्से बाय M.H. Abrahams। निम्नो क्लब ऑफ 1920 was originally centered on two daughters of Leslie Stephen। ये निम्नो क्लब था ये ओरिजिनली सेंटर्ड था टू डॉटर्स ऑफ लेस्ली स्टेफन पे। शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू जॉनसन ऑफर्स representation of general nature during the reign of King James, in which continent were the first British colonies found। कौन से कॉन्टिनेंट में था? नॉर्थ अमेरिका में फर्स्ट कॉलोनीज फाउंड की गई थी। किसके टाइम में? किंग जेम्स के टाइम में। ग्रैनविल बार्कर was responsible for the introduction to the English stage of Galsworthy's plays, accepting the Silver Box 1906। सिल्वर बॉक्स कब आता है? 1906 में आता है। In his quest for true significance of life on its simpler levels, Wordsworth resembles George Crabbe। इसके क्वेस्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ में इट्स सिंपलर लेवल्स वर्ड्सवर्थ रिजेंबल्स जॉर्ज क्रैब, किसे रिजेंबल करता है वर्ड्सवर्थ? जॉर्ज क्रैब से। द कॉमेडी ऑफ इरर्स इज एन अडेप्टेशन ऑफ लैटिन कॉमेडी विच इज मैनाक्नी।
heroic tragedy या heroic drama was formed mainly specific to Restoration period. Porter lets Macduff and Lennox into Macbeth's castle. Act 2, Scene 3. Thou hadst a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heaven, majestic free. In this light, thou is used for Milton in the London 1802. Meaning of Milton's Samson Agnestis is wrestler. मिल्टन का जो समसन अगनेस्टिस था उसका मीनिंग क्या है? रेस्लर है. इफ आई वर नॉट thus taught, should I more suffer my genial spirit to decay. लाइन फ्रॉम टिंटन एबी. ये जो लाइन है टिंटन एबी से ली गई है. दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक. कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.